8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 गणित। और इसका आज हम अध्याय 6 शुरू कर रहे हैं, घन और घनमूल। ये M804 का चैप्टर है और इसके लिए सबसे पहले ये बुक में जो दिया है पहले उसको अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये ऐसा बुक में यहाँ पर संख्याओं के घन दिए गए हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना है आपको, ठीक है। 1 से 10 फिर 11 से 20 तक अगर ये याद रहेंगे तो आपको काम करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये पेज नंबर 35 पर है, ठीक है। इसके आगे का पेज ये रहा, इसमें फिर कुछ हल करके बताया गया है, ज़रा इसको भी देख लीजिएगा। और इसमें घन बनाने के लिए क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़कर कैसे बनाया जाता है, फिर घनमूल निकालने के लिए ये दिया गया है। अब ये सब करने के बाद फिर आप यहाँ पर आ जाइए, असली काम यहाँ पर आपको चैलेंज शुरू होता है आपका यहाँ से कि प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो ये देखिए सामने दिए गए घेरे को भरिए भी। तो 23 के घन में इकाई का अंक क्या होगा, मतलब 23 का घन करना है, घन माने 3 बार गुणा। तो ये 23 का 3 गुणा करेंगे तो क्या आएगा। तो सबसे पहले इकाई पकड़ना है, तो इकाई के लिए क्या करना पड़े, इकाई का ही अगर आप घन जानते हो तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। जैसे 23 में इकाई में क्या है 3, तो 3 का घन क्या होता है, 3 तिरकाई 9, 3 तिरकाई 9 और 9 तिरिक 27, यानी 3 के घन में क्या आता है इकाई अंक में 7। तो 7 जो होगा वो जवाब होगा। तो यहाँ पर बी में दिया गया है, इसमें बी में गोला लगा लीजिए। फिर इसी का जो दूसरा है वो कह रहे हैं कि करनी 3, ये कह ले वर्गमूल जैसे पढ़ते थे, यहाँ पर करनी 3 और 1000, यानी 1000 के घन के बराबर, यानी 1000 का जो घनमूल निकालना है, ये घनमूल बोलते हैं, ठीक। के बराबर कौन सी संख्या होगी। तो 1000 का जो घनमूल, मतलब यहाँ पे जो चिन्ह होता है इसका, अगर यहाँ अंक नहीं लिखा है तो वो 2 काउंट होता है ना, वर्गमूल बोलते हैं। और अगर 3 लिखा है तो इसका मतलब है वो घनमूल के बारे में बात हो रही है। तो 1000 का घनमूल कौन सी संख्या होगी, चूँकि 3 बार कम करेंगे तो 2 शून्य हट जाएंगे, 1 बचेगा। तो ये कहाँ पर है, 1 में, ए में। तो ए माने 10, तो ये ए में गोला लगा लीजिए। फिर दूसरा ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। पूर्ण घन है, देखो जी, अगर आपने पीछे घन का 1 से 20 तक के अगर भी घन याद रखे होंगे तो इसमें देखेंगे इसमें और कोई भी नहीं मिल रहा, केवल 216 मिल रहा है, ठीक है। तो 216 पूर्ण घन है और ये बी में दिया हुआ है, तो बी में गोला लगा लीजिए। 512 घन सेंटीमीटर, देखिए इसको पहले पढ़ा जाता है, इसको बाद में पढ़ा जाता है। तो 512 घन सेंटीमीटर आयतन वाले घन की एक भुजा की माप कितनी होगी। तो 512 का घन निकालेंगे तो वो घनमूल निकाल लीजिए, तो वो कितना आ रहा है, 512 का आ रहा है 8। और ये किस पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सी पर, तो सी में गोला। 5वां प्रश्न है कि राशि गीली मिट्टी का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो जी क्या दिया हुआ है, घनाभ बनाना है, घनाभ है, गीली मिट्टी का एक घनाभ बनाती है। ये घनाभ मतलब अलग अलग प्रकार की भुजाएं, और एक जैसा बनाना है, मतलब सभी जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक जैसी हो जाए। तो वो बनाने के लिए ऐसे कितने ये जो बनाई है घनाभ और लगाने पड़ेंगे कि वो मतलब घन बन जाए। तो इसके लिए ये 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या करना है कि 3 तिरकाई 9 दूनी 18 है, यानी इतने ही अगर और आ जाएं तो ये घन बन जाएगा। तो ये इसमें किस में आ जाएगा, डी में। तो डी कितना है, ये यहाँ पर 18 घन लगा दीजिए, तो ये पूरे इसमें आ जाएंगे। अब 6वां ये कह रहे हैं कि 0.5
0.05 का घन ज्ञात कीजिए, मतलब 3 बार इसका गुणा करना है 0.05 का। तो ये अलग से लिख लीजिए। और फिर इसमें 5 × 25 = 125, लेकिन अंक कितने हैं दशमलव के बाद? 2, 2, 4, 2, 6। तो यहाँ पर तो 3 ही अंक हैं, तो इसको 6 बना लीजिए। 1, 2, 3 तो ये आ गए, और 3 0 लगा लीजिए, तो ये 6 अंक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस दशमलव के बाद तो हमको 6 अंक चाहिए। तो 0 के बाद इतने सारे ये 3 0 लगा लीजिए दशमलव के बाद, और 125 लिख दीजिए, तो ये इसका घन निकल आएगा। फिर कह रहे हैं कि 3 की घात 3 को 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो 3 की घात 3 कैसे लिखा जाता है? 3 की घात 3 यानी 3 का घन, या 3³ तो 3 का घन माने 3 बार गुणा, यानी 27। तो 27 बनाने के लिए 3 क्रमागत विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? ये अभी इधर पिछले पन्ने में जो क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ के घन बनाने की जो तकनीक पढ़ी थी, उसी का इस्तेमाल करना है। ठीक है। और ये जैसे 1 कैसे बनता है, 1 को 1 बार 3 बार, मतलब 1 को 1 से ही घन बनेगा, है ना। 2 का घन कैसे बनता है? 1 के बाद जो विषम संख्या आएगी 3, तो 3 और 5 को जोड़ के। तो 3 वाला घन कैसे बनेगा? 3 और 5 जोड़ दिए, तब अगला विषम संख्या क्या आती है? 7, 9 और 11। तो ये 7, 9, 11 को जोड़ेंगे तो 27 बनेगा, और इस तरह ये विषम संख्याओं के योग के रूप में 3 का घन निकल आता है। फिर आता है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो 5 सेंटीमीटर भुजा का घन कैसे लेंगे? भुजा का घन यानी भुजा का क्यूब। तो 5 का घन होता है 125, तो ये सीधा सीधा 125 घन सेंटीमीटर। चूँकि यहाँ पर 5 का आप कर ही चुके थे, तो ये 125 घन सेंटीमीटर इसका आयतन निकल आएगा। अब 9वां कह रहे हैं कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो जी इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि वह सबसे छोटी संख्या 256 को गुणा करने पर, तो 256 का तो पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, जिससे वो समझ में आ जाए कि घनमूल पूरे हो रहे हैं कि नहीं। तो 256 को निकाले हैं, तो ये देर अभाज्य संख्याओं के रूप में, तो ये 2 कितने निकल आए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 तो हो गए। इसका मतलब 2 जोड़े तो बन रहे हैं, 1 जोड़ा घट रहा है ना। तो वह सबसे छोटी संख्या 2 अगर और मिल जाए तो इसका भी जोड़ी बन जाता। तो वही चीज़ इसमें लिखना भी है। क्या लिखना है कि 256 के अभाज्य गुणनखंड में 3 3 के जोड़े बनाने में 1 जोड़े में 2 कम है, अतः वह सबसे छोटी संख्या 2 है। यानी अगर वो 2 मिल जाता तो वो पूरा अभाज्य गुणनखंड पूरा हो जाता, तो वो पूरा घन बन सकता था। तो यहाँ पर 2 की कमी थी, वही चीज़ लिखना था आपको। 10वां कह रहे हैं कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 192 को भाग देने पर पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो 192 का भी वही हाल करिए, पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, तो ये निकल के आएंगे इस रूप में। तो देखिए इसमें क्या क्या बना है। 2 के तो पूरे जोड़े बन गए, 3 का एक ही अंक बना है, बचा है ना। तो यही जो 3 है वो ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि 192 के अभाज्य गुणनखंडों में 3 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, अतः 3 का भाग देने पर पूर्ण घन बन जाएगी। यानी अगर मैं 3 हटा दूं, इसका इसमें भाग दे दूं, तो जो संख्या आएगी वही पूर्ण घन बन जाएगी, है ना। तो अतः वह सबसे छोटी संख्या पूछ रहे थे, तो वह सबसे छोटी संख्या 3 है, जिससे ये पूर्ण घन बन जाएगा। फिर कह रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27,000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो ये 27,000 है, इसका घन निकाल लीजिए। तो ये घन यहाँ से यहाँ तक घन निकाला है, यानी कि 3 का एक सेट बना, 3 का एक सेट बना और 5 का एक सेट बना, है ना। सेट मतलब 3 3 के सेट, क्योंकि घन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लिया उसको और घनमूल चढ़ा दिया, यानी कि हम ये 3 3 के सेट बना रहे हैं। तो 2 का एक 3 की घात में बना, 3 का एक सेट बना और 5 का एक सेट, यानी ये सेट माने यहाँ पर घात 3 लगाने, क्योंकि 3 3 बार है। और फिर जब घनमूल को हटाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये इन सबको बाहर ले लीजिए।
अब ये जब घनमूल हटाएंगे तो ये सब हट जाएंगे, यानी 2 3 5 बचेगा, तो 5 3 15 दूनी 30, ठीक है। तो ये इसका घनमूल निकल आया। अब इसी तरह 12वां है। 12वां क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रतिरूपों को देखिए, यानी ये पैटर्न बनाया गया है। 2 की घात 3 में से 1 की घात 3 कम करेंगे तो ये जो पैटर्न बन रहा है 1 धन 2 गुणे 1 गुणे 3 के रूप में बदल जाता है। फिर इसी को आगे पैटर्न बढ़ा रहे हैं कि 2 के बाद आता है 3, तो 3 की घन 2, यह 3 का घन, और फिर इसी 2 को इधर वाले 2 के घन को घटा दिया, तो इधर क्या बन रहा है 1 धन 3 गुणे 2 गुणे 3, तो ये उसका हिसाब बनता है। इस तरह 4 में दिखाया है, 4 की घात 3 ऋण 4 की घात 3 ऋण 3 की घात 3 में, तो 1 गुणे 4 गुणे 3 की घात 3 गुणे 3। अब उपरोक्त प्रतिरूप का प्रयोग करते हुए 10 की घात 3 ऋण 9 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। आपको तो केवल एक ही चाहिए, लेकिन पैटर्न फॉलो करने के लिए आप इसको उतारना शुरू किए। तो यहाँ शुरू किया था तो 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और 5 में से 4 की घात 3, 5 की घात 3 में से 4 की घात 3, और यहाँ पर क्या आएगा 1, और यहाँ पर देखिए 2 3 4, तो यहाँ पर गया 5, तो 1 2 3, तो यहाँ पर आएगा 4, और यहाँ सब में 3 का गुणा है, ठीक है जी। अगली संख्या में आएगी 5 के बाद यहाँ 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 का घन। यहाँ पर 1 है तो 5 के बाद 1 बढ़ जाएगा, फिर 1 जो जिस चीज़ को घटाया था उस चीज़ का गुणा, फिर 3, ऐसे ही 7 में, फिर 8 में, फिर 9 वाले में, फिर 10 वाले में क्या होगा 10 की घात 3 ऋण 9 की घात 3 में ये 1 तो जुड़ रहा है, ये देखिए पहले सब में, तो 1 जोड़िए, फिर इस वाले का मतलब धन का चिन्ह लगा के इसका अंक गुणे इस वाले का अंक गुणे 3 जो पीछे लिया था, ये पैटर्न बना। तो अब इसका पूरा हल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 3 9 27 दाहम 270 और 1 271, ये इसका मान निकल आएगा। तो ये क्या कह रहे हैं, इसका मान ज्ञात कीजिए। पैटर्न तो बनाया है, पैटर्न बनाने के बाद इसका मान ये निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 के अनुपात में ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके घनों का योग 4500 है। तो 1 2 3 के अनुपात में 3 संख्याएं क्रमशः माना x 2x और 3x है। प्रश्नानुसार इनके घनों का योग कितना हो जाएगा। ये तो चूंकि इस अनुपात में संख्याएं माननी थी तो इस अनुपात में मान लिया, तो ये घन बन गए सबके। इनके घनों का योग कितना था 4500, तो ये 4500 लिख दिया। अब इसको हल कर दीजिए। हल करने का क्या तरीका है, यहाँ देखिए कि x का तो x घन ही रहेगा, 2 का घात करेंगे 3 बार तो 8 हो जाएगा x का घन, और 3 की घात 3 करेंगे तो यानी 3 का घन 27 और x की घात 3 बराबर 4500। इन अंकों को जोड़ दीजिए तो ये जुड़ के बन गया 36, है ना, 8 7 15 और 1 इसका, समझ में आ रहे हैं, 8 7 15 और 1 इसका 16 और 2 और 1 3, ठीक है, समझ में आई। 27 8 और 1 36 बन गए। तो ये x³ बराबर इसका भाग दे दीजिए, ये आ गया x की घात 3 का मान निकल आया काटने के बाद 125, और 125 किसका घन होता है 125 होता है 5 का घन। तो दोनों का घनमूल कर दीजिए तो x बराबर 5, ये तो पहली संख्या आई। और दूसरी संख्या क्या माना था, वहाँ पर 2x माना था, तो 5 में 2 का गुणा करिए तो दूसरी निकल आएगी 10। और तीसरी संख्या मान लिए थे, चूँकि 1 2 3 के अनुपात में थी, तो तीसरी संख्या भी हमारे पास 3x ही थी, तो 3 में 5 का गुणा करने पर 15 निकल आया। तो इस तरह तीनों संख्याएं ये 1 2 3 के अनुपात में निकल आई, जिनका योग जो है, जिनके घनों का योग जो है 4500 हो जाएगा। तो 14वां ये कह रहे हैं कि 2 पूर्ण घनों का अंतर 189 है, इनमें से छोटी संख्या का घनमूल 3 है, तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो माना बड़ी संख्या का घनमूल x है, ठीक है, तो इसमें क्या करें, दोनों अंतर मतलब बड़ी संख्या अगर मान लेते हैं x है, तो जो छोटी संख्या दी है तो इन दोनों को घटाने के बाद ये अंतर ये आ रहा था इन घनमूलों को, तो ये हमने प्रश्नानुसार लिख दिया। अब क्या करना है, इसका घन होता है 27, तो x³ बराबर 27 और ये इधर चला जाएगा, तो अब इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो ये दोनों इधर आके जुड़ गया, मतलब 127 इधर आके जुड़ गया 216, और 216 किसका घन होता है 6 का। तो जब घनमूल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 6। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 2 है ना,
छोटी संख्या का घनमूल 3 है तो बड़ी संख्या का घनमूल हो जाएगा 6। ठीक है। 15वां ले लीजिए। 15वां कह रहे हैं कि किसी घनाकार बक्से का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है तो वह तल में कितनी जगह घेर रहा है। तो 729 का पहले तो आप वो निकाल लीजिए, क्या, अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें कितने कितने जोड़े बन रहे हैं। तो 3 का एक पेयर बनेगा और 3 का इधर एक, तो 3 की घाते 3, 3 की घाते 3, तो और इसका वो क्या करते हैं, इसको इकट्ठा कर लीजिए। तो ये 3 की घाते 3 घनमूल के साथ हट गया, तो 3 त्रिकाई 9, यानी कि 729 का घनमूल निकाल लिया तो वो निकला 9। अब क्या कह रहे हैं कि बक्से की, मतलब अब वो जो 729 निकला वो तो बक्से की भुजा निकली, ठीक है ना। अब वो बक्से की जो एक भुजा है 9 सेंटीमीटर, अब वो कह रहे हैं कि जो उसका जो पेंदा है, नीचे का इलाका है, वो कितना क्षेत्रफल घेर रहा है। तो तल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, भुजा का वर्ग सूत्र लगा देते हैं, और वो होता है 9 का वर्ग। तो 9 का वर्ग होता है 81, और 81 जो है वर्ग सेंटीमीटर, ऐसा लिखेंगे कि वह तल में इतनी जगह घेरेगा। तो ये रहा प्रश्न पाठ अध्याय क्रमांक 5। ये अध्याय 6 है, 5 नहीं, अध्याय 6 है। यहाँ पर अध्याय 6 समाप्त।